हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो है आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जो इसको देख सकते हैं बाकी क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको जो है एक मैजिक स्क्वायर दी गई है, जिसमें जो है उसके ईच रो, क्वेश्चन में बोला है कि ईच रो का सम और ईच कॉलम का सम और उसके डायगोनल का सम वो क्या है आपका सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैजिक स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है। क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे मैं जो है उसको बना भी देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आपको एक टेबल दी गई है, यानी कि एक स्क्वायर की फॉर्म है। स्क्वायर आपको पता होगा, जिसके जो है आप इस चारों साइड जो है वो सेम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो फर्स्ट में क्या किया, 4/11, दूसरे में दी गई है 9/11 और तीसरे में दी गई है 2/11 और उससे अगले में दी गई है 3/11, 5/11 और 7/11, 8/11, 1/11 और 6/11। तो ये आपको जो है एक स्क्वायर की फॉर्म में जो है एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि ईच रो, यानी कि क्या है, आपकी इस साइड जो चलते हैं ये आपकी क्या होती हैं, रो होती हैं। क्या होती हैं, रो। जैसे ये वाली जो कितनी रो होगी, ये आपकी है फर्स्ट रो, ये आपकी क्या है, रो है जो इस साइड चलती है। ये है रो फर्स्ट, ये है रो सेकंड, ये है आपकी रो थर्ड। अगर बात करें आपकी कॉलम की, कॉलम कौन सी होती है, जो ये वर्टिकली होती है उनको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये आपकी क्या है, कॉलम। ये है कॉलम आपकी 1, ये है आपकी कॉलम 2 और ये क्या है आपकी कॉलम 3। तो आपको पता लगा कि रो वाली कौन सी होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, रो, और जो वर्टिकली होती है उनको क्या बोलते हैं, कॉलम। और आपको पता होगा डायगोनल की उनको बोलते हैं। तो डायगोनल जो आपकी फॉर्म होती है ना, जिसमें ये वाली और ये जो फॉर्म होती है इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल। ऐसे ही आपको पता होगा इसको भी, ये जो फॉर्म होती है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये एक स्क्वायर है, आपको पता है। स्क्वायर में क्या बोला गया है कि आपका जो है, ये तो होती है आपकी रो और ये बोली है आपकी कॉलम, और जो इसके डायगोनल है वो ये बोले गए हैं, यानी कि डायगोनल। तो इनका जो सम करेंगे हम, तो इनका सम जो है वो सेम आता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है। तो चलिए हम इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आपको पता है, पहले हम लेते हैं रो 1। क्या लेते हैं, रो 1। यहाँ पे लिख लेते हैं रो 1। रो 1 को आपको क्या क्या दिया गया आपका, 4/11 प्लस, यहाँ पे आपको क्या करना है, रो 1 में 9/11 और 2/11। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ रो 1। तो पहले का क्या करना है, आपको सम करना है। तो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो आपको पता है इन फ्रैक्शनों को, आपको ये कौन सी फ्रैक्शन है, आपकी लाइक फ्रैक्शन है। आपको नजर आ रही है नीचे इनके बेस, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इनको ऐड करना काफी इजी है। तो सारों में सेम है तो नीचे सेम लिखो 11, और जो ऊपर वाले नंबर है उनको एज इट इज ऐड कर दो। तो इससे क्या बन जाएगा, ये आपका 4 और 9 13 और 2 15/11। ये आपका रो फर्स्ट का आंसर क्या है, आपका 15/11। तो ऐसे ही आपको क्या निकालना है, रो सेकंड का निकालना है। तो आपकी रो सेकंड क्या है, 3/11, 5/11 और 7/11। तो फिर आपको इसको अभी सम करना है। क्या लिखना है, सम ऑफ रो 2। तो इनका भी सम कर देना है आपको, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो इसका भी आपको क्या कर देना है, एलसीएम लेना है। नीचे बेस सेम है तो 11, और ऊपर आपको एलटीज लिख देने हैं, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है। तो आपको ऐसे इसका सोल्यूशन करना है। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 15/11। तो इस फर्स्ट रो का भी सेम आया, सेकंड का भी रहा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड रो की। क्या कर लेते हैं, रो थर्ड। अब तीसरी रो को चेक करते हैं। तीसरी रो में क्या है, 8/11, 1/11, 6/11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ रो 3। तो इसको सम कर देते हैं, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो इसको आपको नीचे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इन नंबरों को आपको ऐड कर देना है। तो आपका आंसर क्या है, इस केस में भी आपका क्या आंसर आएगा, 15/11।
तो आपको पता लग गया है कि आपकी जो पहली रो थी तो उसका आंसर भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, रो का क्या आया 15/11। तो आपकी सेकंड वाली रो का भी क्या आया 15/11, और थर्ड वाली रो का भी क्या है आपका 15/11। तो आपको जो है आप तीनों रो का आपको आंसर सेम आया है, तो अभी हमें क्या देखना है, कॉलम वाले का भी देखना है। ऐसे ही सेम आपको कॉलम के लिए भी करना है, तो हम ये जो है कॉलम वाले के लिए भी कर लेते हैं। तो अब जो है हम कॉलम के लिए भी जो है सेम ऐसे ही जो है हम इसका सम कर लेते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट रो का आंसर आपका 15/11, सेकंड का भी सेम है, थर्ड का भी सेम है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कॉलम का जो है कॉलम का सम भी जो है सेम है या फिर वो अलग है। तो अभी बात कर लेते हैं कॉलम की। तो आपको लिखना है कॉलम 1। कॉलम 1 आपकी कौन सी है, ये वाली आपकी कॉलम है। आपको पता है जो आपकी वर्टिकली लाइन होती है तो 4/11, 3/11 और 8/11। तो इसको आपको सम करना है, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ कॉलम 1। तो इसका सम कैसे करना आपको पता है, 4/11, 3/11 और 8/11। तो आपको पता है नीचे क्या लेना है इनका एलसीएम। अगर नीचे बेस सेम है यानी कि लाइक फ्रैक्शन है तो आपको एक बार लिखना है और ऊपर वाले को एज इट इज लिख देना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये सारे लेकिन प्लस है तो आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। इसको सब प्लस करते हैं तो कितना आएगा, ये भी आपका क्या आया 15/11। तो फिर बात करते हैं हम कॉलम नंबर सेकंड की। कॉलम नंबर सेकंड, तो कॉलम सेकंड कौन सी है, ये वाली। तो कौन सी है 9/11, 5/11 और 1/11। तो अब हमें क्या करना है, सम करना है इसका, सम ऑफ कॉलम 1। तो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो इनको तो बेस से मैं तो क्या करना है आपको नीचे एक बार लिखना है 11 और फिर क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है 9 + 5 + 1। तो इसका सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा आपका 15/11। तो आपको पता है अब किसकी बारी आई, कॉलम 3 की। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉलम 3, कॉलम नंबर 3। तो तीसरी कॉलम आपकी क्या है 2/11, 7/11 और 6/11। तो क्या करना है, सम करना है इसका, सम ऑफ कॉलम 3। तो इनका सम कर देना है। सेम प्रोसेस आपको जो है हर एक में यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो आपको क्या आएगा, नीचे बेस से मैं तो लिखा 11, ऊपर इनको ऐड कर दिया 2 + 7 + 6। अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे क्या आएगा 15/11। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉलम में जो है इस कॉलम का आंसर भी, पहली कॉलम का आंसर 15/11 आया है और सेकंड वाली कॉलम का 15/11 आया है और थर्ड कॉलम का भी क्या है 15/11 आया है। तो आपकी तीनों रो का भी सेम आंसर यही था और आपकी कॉलम का भी आंसर सेम ही है। तब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन कॉलम का भी सम चेक करना है और रो का भी, और साथ में क्या चेक करना है, डायगोनल का भी। तो अभी हम जो है हमने रो का भी चेक कर लिया और कॉलम का भी, अब चेक कर लेते हैं डायगोनल का। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो है ये रो का भी सॉल्यूशन करना है और फिर कॉलम का भी, और अब करेंगे हम डायगोनल का भी। तो आपको ये तीनों का जो है सम करके जो है आपको क्वेश्चन में दिखाना होगा। तभी हम बात कर लेते हैं डायगोनल की। तो लिखते हैं डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल फर्स्ट। तो आपको पता है डायगोनल क्या होते हैं, जो आपकी तिरछी लाइन होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं डायगोनल। तो आपकी दो ही हैं, एक तो ये डायगोनल है और एक डायगोनल ये है। तो डायगोनल फर्स्ट में या तो आप पहले ये ले लो या फिर आप ये ले लो। तो हम पहले ये वाला डायगोनल लेते हैं, तो ऐसे में करेंगे, यानी कि आप जो है यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाएंगे। कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट में। और दूसरा आपका डायगोनल बन रहा है ये वाला, वो आपका बन रहा है राइट से लेफ्ट में। ठीक है, ये आपकी डायगोनल की फॉर्म है। तो पहले वाला डायगोनल कौन सा है, हम ये वाला ले रहे हैं। तो ये क्या ले लिया हमने, डायगोनल D1, ये ले लिया डायगोनल D2। आप पहले चाहे ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं डायगोनल D1 की बारी है। तो पहले क्या है 8/11, कौन सा है 5/11, तीसरा कौन सा है 2/11। तो इसको अभी हमें क्या करना है, सम करना है। तो लिखते हैं सम ऑफ डायगोनल D1। ठीक है, तो इसका सम करेंगे क्या आएगा 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। तो इसका भी हमें क्या कर देना है, सम कर देना है।
तो बेस सेम है तो 11 लिखा, ऊपर जो है इनको एज इट इज प्लस में लिख देंगे। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आया 15/11। अब बारी आती है डायगोनल D2 की, किसकी, D2 की। तो लिखते हैं डायगोनल D2। D2 डायगोनल कौन सा है आपका, आपको पता है इस फॉर्म में है, तो कौन सा है 4/11, 5/11 और है 6/11। ये आपकी फ्रैक्शन है इस डायगोनल में, तो हमें भी इसका भी क्या करना है, सम करना है। तो सम ऑफ डायगोनल D2, इसका सम करेंगे 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, बेस सेम है तो एक बार ही लिखेंगे, ऊपर इन फ्रैक्शन को एज इट इज लिख देंगे। तो इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा भी आंसर क्या आएगा 15/11 ही आया। क्या आंसर आया हमारा 15/11। तो आप देख सकते हो हमने डायगोनल का फर्स्ट डायगोनल का अगर हमने सम किया तो हमारा क्या आंसर आया 15/11, और डायगोनल D2 का निकाला दूसरे डायगोनल का तो भी हमारा क्या आया, सेम ही आया। तो दोनों केस में हमारे डायगोनल का आंसर जो है यानी कि सम जो है वो 15/11 ही आया, और हमारी रो का भी सेम था और कॉलम का भी सेम था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सो इट इज मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर बिकॉज सम ऑफ ऑल रो, या कह सकते हैं ईच रो, और रो की जो आप कहते हैं बिकॉज सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम एंड डायगोनल आर सेम। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, आपको जो है सिंपली इन फ्रैक्शनों को जो है ऐड करना, हर एक रो का आंसर निकालना है, कॉलम का भी और डायगोनल का भी। और इसके जब सेम आ जाएंगे तो आप इसको कह सकते हो कि क्या है, ये जो स्क्वायर आपका दिया गया है ये मैट्रिक्स, वो आपकी क्या दी गई है, मैजिक स्क्वायर है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों।